हेलो बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी। कल हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का थर्ड लेक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट किया था। पॉलिन ग्रेन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और उस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने क्विज किया था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम अरुण तिवारी है, मैं डायरेक्टर हूँ L1 कोचिंग वाराणसी में। HOD हूँ बायोलॉजी डिपार्टमेंट का। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे बच्चे तो हमें जानते हैं, लेकिन ये पब्लिक है वीडियो, तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे। और मैं लास्ट 15 साल से इस फील्ड में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, नीट के बच्चों के लिए। और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कम से कम 20,000 के नियर अबाउट स्टूडेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अगली बारी 2021 में आपका भी सिलेक्शन हो, इसी के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में हमने बताया था, इसमें आपको कुछ रूल्स हैं, इसको ज़रूर आप फॉलो करिए, फिर क्लास अच्छी होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो चैट में आप यस लिखिए। अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है तो आप वंस मोर लिखिए। डू नॉट चैट विथ ईच अदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपस में परिचय मत करिए पढ़ाई करते समय। और जब भी हम कोई अगला है, श्योर चैट योर रिस्पॉन्स फॉर आस्क क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन हम पूछते हैं तो उसको रिस्पॉन्स जरूर आप करें। ये L1 एस्पायर ऐप है हमारा, जिस पर हम लोग ये क्लास करते हैं। हालांकि ये वीडियो पब्लिक है, पब्लिक नहीं रहता तो इस पर सारे वीडियो आपको मिलेंगे। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, लाइव क्लास भी होता है, जैसे अभी लाइव क्लास हो रही है। DPP डेली प्रैक्टिस पेपर और स्टडी मटेरियल उस पर मिलेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, और वीकली मंथली टेस्ट होते हैं, और कैरियर गाइडेंस सेशंस भी संडे संडे को होता है। इस पर गूगल ऐप से आपको स्टेप लिखा हुआ है, स्टेप 1, 2, 3। और ये चैप्टर है NCERT का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग आ गए हैं। गुड इवनिंग तन्वी, प्रिया, मधु, नियाज, सभी लोग आ गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने आपको कल लास्ट क्लास में, ध्यान से सुनिएगा, 10 मिनट का मैं बोलूँगा, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके थे। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ये पढ़े कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। मेल गैमीट के फॉर्मेशन का क्या प्रक्रिया है, क्या मैकेनिज्म है, उसको हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। आज हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब मेगा स्पोर या फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस बात को आज हम लोग पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे एम्ब्रियोसाइक वगैरह या फीमेल गैमीट कैसे बनता है, एग कैसे बनता है, इसी मैकेनिज्म को आज हम लोग पढ़ेंगे। आपको याद होगा, मैं जब पहला लेक्चर इसका हुआ था उस समय हमने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन जो होता है, उस रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया था फ्लावर होता है जो एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल ऑर्गन है। उसमें 2 मेल सेक्स ऑर्गन को स्टेमेन बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पेल या गाइनोसियम बोलते हैं। जो कार्पेल होता है या जो गाइनोसियम होता है, उसमें कई पार्ट्स होते हैं, जिससे नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। पिस्टिल, सॉरी पीछे जाना हुआ ना, हाँ, पिस्टिल या मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसैक, ठीक है। तो पिस्टिल जो होता है, दिस इज ए फीमेल सेक्स ऑर्गन। दिस इज ए पिस्टिल इज ए फीमेल सेक्स ऑर्गन। यही फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसका टिपिकल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट। यह जो स्ट्रक्चर, जो प्लेटफॉर्म आपको दिखता है बच्चों, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो दिखता है, ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखता है, यह स्टाइल है। क्या है बच्चों? स्टाइल है। और ये जो पोर्शन होता है, ये ओव्यूल, ओवरी होता है, इसी के अंदर ओव्यूल होता है। इसी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। तो पिस्टिल इज ए फीमेल सेक्स ऑर्गन। पिस्टिल क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे आपने पढ़ा था कि मेल सेक्स ऑर्गन जो एंथर लोब होता था, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता था, और उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल पाया जाता था। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता था और हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनता था।
एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है, वही मैकेनिज्म है। मेगा स्पोरोजेनेसिस यहाँ होता है, और मेगा स्पोरोजेनेसिस किसमें होता है? मेगा स्पोरेंजिया में। हालांकि एंजियोस्पर्म में जो मेगा स्पोरेंजिया होता है वह इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया होता है, और इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया को टेक्निकली ओव्यूल बोलते हैं। तो ओव्यूल का डेफिनेशन क्या होता है? तो ओव्यूल क्या है तो बोलिएगा, लिख लीजिए सभी बच्चे, कॉपी पेन लेकर ही बैठे क्लास करने। इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया, इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया। इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं? ओव्यूल। इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं? ओव्यूल। तो इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया इज नोन एज ओव्यूल। ध्यान से, तो ओव्यूल ही वह फीमेल सेक्स ऑर्गन है या फीमेल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग सेल का फॉर्मेशन होता है। वही आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे बनता है। तो सभी लोग समझ गए मेगा स्पोरेंजिया क्या है? तो आप ओव्यूल क्या है? तो आप बोलिएगा सर इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया को क्या नाम देते हैं? ओव्यूल। अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें, मेगा स्पोरेंजिया आप पढ़े होंगे टेरिडोफाइटा में टेरिडोफाइटा तक मेगा स्पोरेंजिया माइक्रो स्पोरेंजिया पाया जाता है। यह डिप्लॉयड मास ऑफ सेल है। ये क्या है? डिप्लॉयड मास ऑफ सेल है। इस डिप्लॉयड मास ऑफ सेल को क्या नाम देते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। कब? जब ये डिप्लॉयड मास ऑफ सेल के चारों तरफ इंटेगुमेंट लग जाए। देखो ये इंटेगुमेंट है, ये इंटेगुमेंट है। जब इंटेगुमेंट इसके चारों तरफ आ जाए तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इंटेगुमेंटेड इंटेगुमेंट। जब इंटेगुमेंट आ जाता है तो इसको स्ट्रक्चर को क्या नाम देने लगते हैं? ओव्यूल। तो डिप्लॉयड मास ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? न्यूसेलस, जो कि 2n होता है, और इसके चारों तरफ इंटेगुमेंट होता है। इंटेगुमेंट जब इसके चारों तरफ डिप्लॉयड मास ऑफ सेल, जब तक ये डिप्लॉयड मास ऑफ सेल रहेगा तब तक इसको मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं। लेकिन अगर इस डिप्लॉयड मास ऑफ के चारों तरफ आवरण लग जाए, इंटेगुमेंट लग जाए, तो उसको क्या नाम देते हैं? ओव्यूल। तो ओव्यूल का डिफिनीशन क्या होता है? आप बोलिएगा सर इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया इज नोन एज ओव्यूल। जो मेगा स्पोरेंजिया इंटेगुमेंटेड होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल। चलो, अब ओव्यूल का अगर टिपिकल स्ट्रक्चर देखा जाए ओव्यूल का, तो ये देखिए थोड़ा टिपिकल स्ट्रक्चर में दिखाने की कोशिश करता हूं। ये डिप्लॉयड मास ऑफ सेल है, ये है जहां से इंटेगुमेंट निकलता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज चलाजा। और जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और यह जो आवरण है इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। और ये जो डिप्लॉयड मास ऑफ सेल है इसको बोलते हैं न्यूसेलस। इतना स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको लिख लो, स्ट्रक्चर बना लो। ये टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। इंटेगुमेंट है, और यह जहां से इंटेगुमेंट निकलता है उसको चलाजा बोलते हैं। और ये जो डिप्लॉयड मास ऑफ सेल है इसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। डिप्लॉयड मास ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड मास ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। न्यूसेलस। डन। ओके, ये तो मेगा स्पोरेंजियम की बातचीत, मतलब ओव्यूल की बातचीत हुई। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल होता है बच्चों, उसमें अभी हमने बताया है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। यह इंटेगुमेंट है,
ये डिप्लॉयड मास्ट सेल है, ये चलाजा है, और ये माइक्रोपाइल है। अभी हमने बताया। इसको हो गया होगा। मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूं, कैसे मैकेनिज्म क्या होगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस का मैकेनिज्म, सॉरी ओव्यूल का टाइप बता देता हूं पहले। टाइप ऑफ ओव्यूल, देखिए ओव्यूल कई तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेस। हाँ, पहला जो बेस हम लोग पढ़ रहे हैं वो टाइप ऑफ ओव्यूल है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेगुमेंट। जो ओव्यूल में इंटेगुमेंट है उसके नंबर के बेसिस पर, इंटेगुमेंट के नंबर के बेसिस पर तीन कंडीशन होता है, या तो इंटेगुमेंट एक होगा तो उसको हम नाम देंगे यूनिटेगमिक ओव्यूल। अगर इंटेगुमेंट 2 होगा तो उसको बोलेंगे बाईटेगमिक ओव्यूल। अगर इंटेगुमेंट नहीं होगा तो उसको बोलेंगे एटेगमिक ओव्यूल। तो टाइप ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का वेराइटी हम बता रहे हैं, लेकिन वेराइटी कई आधार पर बनाए गए हैं। पहला आधार यहां पर है, क्या है, नंबर ऑफ इंटेगुमेंट के आधार पर है। अगर एक इंटेगुमेंट है तो बोलेंगे यूनिटेगमिक ओव्यूल, 2 इंटेगुमेंट होगा तो बोलेंगे बाईटेगमिक ओव्यूल, अगर इंटेगुमेंट नहीं होगा तो उसको बोलेंगे एटेगमिक ओव्यूल। अगर सिंगल इंटेगुमेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिटेगमिक ओव्यूल। क्या नाम देंगे, यूनिटेगमिक ओव्यूल। यूनिटेगमिक ओव्यूल पाया जाता है, एग्जांपल सिम्पेटलस डाई का, लिख लीजिएगा सभी लोग। यह पाया जाता है सिम्पेटलस डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म। किसमें, सिम्पेटलस डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म, सिम्पेटलस डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म, यूनिटेगमिक ओव्यूल। बाईटेगमिक ओव्यूल जो होता है वह पाया जाता है पॉलीपेटलस डाइकॉट एंड मोनोकॉट। पॉलीपेटलस डाइकॉट एंड मोनोकॉट में बाईटेगमिक ओव्यूल होता है, और एटेगमिक ओव्यूल होता है जहां पे इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता, उसको बोलते हैं सेंटेलम। जैसे चंदन का प्लांट होता है उसमें एटेगमिक ओव्यूल होता है। तो 3 हुआ बच्चों, यूनिटेगमिक ओव्यूल, बाईटेगमिक ओव्यूल और एटेगमिक ओव्यूल। अगर सिंगल इंटेगुमेंट है तो उसको क्या नाम देंगे, यूनिटेगमिक ओव्यूल। जैसे एग्जांपल हमने बताया, लिख लीजिएगा सिम्पेटलस डाइकॉट। सिम्पेटलस डाइकॉट, हर्ष भूषण जी लिख रहे हैं सर सिम्पेटलस डाइकॉट, क्वेश्चन मार्क, प्लीज एक्सप्लेन। सिम्पेटलस डाइकॉट बच्चा ये होता है जहां पर पेटल फ्यूज कर जाते हैं। जो पेटल्स होते हैं, सेपल पेटल, जो पेटल्स होते हैं कोरोला के, वो जो फ्यूज कर जाते हैं, कोरोला के इंडिविजुअल मेंबर को पेटल्स बोलते हैं। जो वो फ्यूज कर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिम्पेटलस डाइकॉट, सॉरी सिम्पेटलस कंडीशन बोलते हैं। तो सिम्पेटलस डाइकॉट जो होता है और जिम्नोस्पर्म, ये 2 जगह यूनिटेगमिक ओव्यूल होता है, मतलब ओव्यूल में एक इंटेगुमेंट होता है। लेकिन बाईटेगमिक ओव्यूल कहां होता है, पॉलीपेटलस डाइकॉट और मोनोकॉट। ऐसा डाइकॉट जहां पर कई पेटल्स होते हैं, सभी पेटल सभी पेटल फ्यूज नहीं होते, अलग अलग रहते हैं, उनको पॉलीपेटलस डाइकॉट बोलते हैं। और मोनोकॉट में भी बाईटेगमिक ओव्यूल होता है। और एटेगमिक ओव्यूल जहां पे इंटेगुमेंट नहीं होता उसको एटेगमिक ओव्यूल बोलते हैं, जैसे कि सेंटेलम चंदन। इसको लिख लीजिएगा, 3 में से कोई ना कोई एग्जाम्पल पूछता है। एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन केवल एक चैप्टर से आता है, बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, एक चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आता है। एक बार तो कुछ साल 2-3 साल पहले तो ये 7 क्वेश्चन आ गया था केवल एक ही चैप्टर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। सिम्पेटलस डाइकॉट में यूनिटेगमिक ओव्यूल होता है, बाईटेगमिक ओव्यूल होता है पॉलीपेटलस डाइकॉट में, और एटेगमिक ओव्यूल होता है सेंटेलम में। नोट करिए, 10 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से फटाक से नोट करिए।
हो गया। ए टेगमिक ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजिया क्या बोल रहे हो? कुशाग्र मोही समझ नहीं पाए मैं क्या बोल रहे हो आप। इंटेगुमेंट का फंक्शन क्या होता है? मधु लिख रही है इंटेगुमेंट का फंक्शन, इंटेगुमेंट आवरण है उसको रक्षा करता है और क्या। यही इंटेगुमेंट आगे चलकर जब सीड बनता है, सीड का जो सीड कोट होता है, सीड का जो बाहर का आवरण होता है, वह यही इंटेगुमेंट ही होता है जो सीड का कोट बनाता है, सीड कोट बनाता है। अगला ओव्यूल का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ, अगला टाइप ऑफ ओव्यूल है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बिटवीन चलाजा एंड माइक्रोपाइल। चलाजा और माइक्रोपाइल, चलाजा आपको भी बताया मैंने ना, ऐसे है, यह ओव्यूल है मान लो, तो यह माइक्रोपाइल हो गया, ये क्या है? माइक्रोपाइल, और ये क्या है? चलाजा। तो माइक्रोपाइल और चलाजा के बीच में कितना एंगल है इसके आधार पर, माइक्रोपाइल और चलाजा के बीच में कितना एंगल है उसके आधार पर ओव्यूल कितने तरह के होते हैं पता है? 6 टाइप के, 6 तरह के होते हैं। तो 6 टाइप ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट किसके आधार पे 6 तरह के ओव्यूल होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ चलाजा एंड माइक्रोपाइल, चलाजा एंड माइक्रोपाइल। तो यह 6 टाइप को हम लोग पढ़ते हैं पहले। यह 6 टाइप कौन कौन से? पहला है बच्चों, और पहला लिखते चलिएगा आप लोग, पहला है आर्थोट्रोपस, आर्थोट्रोपस ओव्यूल। यहां पर माइक्रोपाइल और चलाजा के बीच में 0 डिग्री एंगल है। ये माइक्रोपाइल है या चलाजा है, इसके बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो एंगल प्रेजेंट बिटवीन चलाजा एंड माइक्रोपाइल कितना होता है? 0 डिग्री। सेकेंड, हेमीट्रोपस, हेमीट्रोपस, यहां पर चलाजा और माइक्रोपाइल के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, हेमीट्रोपस। तो एंगल बिटवीन चलाजा एंड माइक्रोपाइल कितना होगा? 90 डिग्री। लिखते चलिए, आर्थोट्रोपस कितना डिग्री एंगल होगा? 0 डिग्री। डायरेक्ट यही डिफिनीशन से क्वेश्चन आता है, ऐसे रहेगा डिफिनीशन, क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि इफ एंगल बिटवीन चलाजा एंड माइक्रोपाइल इज 0 डिग्री, ओव्यूल इज, नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस। तो आपको बताना होगा आर्थोट्रोपस। तो अगर बच्चों 0 डिग्री एंगल है तो क्या बताना होगा? आर्थोट्रोपस। 90 डिग्री अगर है, 90 डिग्री पर है तो इसको क्या बोलेंगे? हेमीट्रोपस। 90 डिग्री है तो इसको क्या बोलेंगे? हेमीट्रोपस। देखो थोड़ा छोटा सा फोटो भी बनाते चलिएगा। एट्रोपस है, प्रतीक कुमार पटेल बोल रहे थे आर्थोट्रोपस का कोई और नाम है? बिल्कुल है, एट्रोपस उसको बोलते हैं। लिखना चाहो लिख लो, एट्रोपस इसी को बोलते हैं, एट्रोपस। आर्थोट्रोपस बोलिए चाहे एट्रोपस बोलती है। एट्रोपस इसलिए नहीं बताते, एनाट्रोपस से कंफ्यूज करते हैं। एट्रोपस, आर्थोट्रोपस बोलिए चाहे एट्रोपस बोलिए, ठीक। इसको लिख लिए, दोनों दोनों हो गया। तीसरा, थर्ड है कंपाइलोट्रोपस। थोड़ा सा आपको यहां ध्यान देना होगा, कंपाइलोट्रोपस, सॉरी थर्ड हम बताते हैं, थर्ड होगा एनाट्रोपस। लिखो, ज्यादा सही है, सबसे कॉमन यही होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है यह सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन ओव्यूल, लगभग 80 to 85% एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। 80 to 85% एंजियोस्पर्म में कौन सा ओव्यूल होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। यहां पर जो एंगल होता है वह 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहां पर एंगल कितना हो जाता है? चलाजा और माइक्रोपाइल के बीच में 180 डिग्री। ये हुआ तो क्या हुआ? आर्थोट्रोपस। ऐसे हुआ तो क्या हुआ? हेमीट्रोपस। और ऐसे क्या हो गया? एनाट्रोपस।
तो एनाट्रोपोस ओव्यूल हुआ, इसमें एंगल कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर जो होता है बॉडी, इसका इंटेगमेंट और इसका जो बॉडी होता है यह फ्यूज कर जाता है और इस स्ट्रक्चर को रैफी बोलते हैं। ये भी बहुत बार आया हुआ है, रैफी स्ट्रक्चर किस ओव्यूल में होता है, RAPHE। तो रैफी स्ट्रक्चर पाया जाता है एनाट्रोपोस ओव्यूल में। ये भी पूछता है मोस्ट कॉमन ओव्यूल कौन सा होता है, तो उसका आंसर है एनाट्रोपोस ओव्यूल। एनाट्रोपोस ओव्यूल जो होता है सबसे कॉमन ओव्यूल होता है, सबसे कॉमन वही होता है एनाट्रोपोस ओव्यूल। तो सबसे कॉमन से ज़्यादातर एंजियो 80 to 85 इन मोर देन 80 to 85% एंजियोस्पर्म एनाट्रोपोस ओव्यूल पर, यही ओव्यूल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लिखते जाइएगा बच्चों, नहीं लिख पा रहे हो तो बाद में वीडियो को रिवाइज करके पॉज कर लीजिएगा फिर लिख लीजिएगा स्ट्रक्चर बनाकर। 180 डिग्री होता है एनाट्रोपोस में, 180 डिग्री। चौथा कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस यहां पर क्या होता है, यहां पर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है, लेकिन 360 नहीं होता, 180 डिग्री से, मतलब देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये आर्थोट्रोपस हुआ, यह हेमीट्रोपस हुआ, ये एनाट्रोपस हुआ और एक अंदर की तरफ और मुड़ जाए और अंदर चला जाए, मतलब 180 डिग्री से भी ज्यादा एंगल होता है, उसको बोलते हैं कंपाइलोट्रोपस। और इस कंपाइलोट्रोपस में एक चीज और होता है, क्या, कंपाइलोट्रोपस में जो एंगल होता है उसमें, जो एंगल होता है उसमें क्या होता है कि जो इसका न्यूसेलस होता है अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है ऐसे, ये देखिए, ये एम्ब्रियोसैक है, ये क्या है, एम्ब्रियोसैक है, ये एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक है। और ये देखिए न्यूसेलस है, अभी बताएंगे कैसे बनता है एम्ब्रियोस। देखिए यहाँ न्यूसेलस थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे धंसा हुआ है। तो कहते हैं कि कंपाइलोट्रोपस में एंगल 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होता है, प्लस एक कैरेक्टर और कि यहां पर जो न्यूसेलस होता है वो हार्स शू शेप होता है, लिख लीजिए, न्यूसेलस बिकम हार्स शू शेप, घोड़े के खुर की तरह। हार्स का जो शूज होता है, तो जो उसका पैर होता है हार्स शू शेप, हार्स शू शेप। तो हार्स शू शेप न्यूसेलस यहां होता है, कैसा होता है, हार्स शू शेप न्यूसेलस होता है कंपाइलोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस। अगला है पांचवा एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, इसमें क्या होता है, न्यूसेलस भी हार्स शेप होता है, एम्ब्रियोसैक भी हार्स शेप होता है। यहां न्यूसेलस और एम्ब्रियोसैक दोनों हार्स शेप होता है, न्यूसेलस भी हार्स शेप होता है और एम्ब्रियोसैक भी हार्स शेप होता है। तो एंगल कितना होता है, एंगल एग्जैक्टली कंपाइलोट्रोपस की तरह होता है। एंगल कितना होगा कंपाइलोट्रोपस, भैया विश्वजीत यादव, 180 डिग्री से ज्यादा भी तो 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री नहीं होता, 270 डिग्री तक होता है ना। ये कितना दिख रहा है, ऐसे होता तो 0, ऐसे होता 90, और 180 भी तो 190 से ज्यादा ही है यार। तो हालांकि कंपाइलोट्रोपस एम्फीट्रोपस में एंगल आज तक नहीं पूछा है, जो भी पूछा है वही बता रहा हूं। कंपाइलोट्रोपस में केवल न्यूसेलस हार्स शेप होता है, लेकिन जो एम्फीट्रोपस होता है न्यूसेलस के साथ साथ जो इसका एम्ब्रियोसैक होता है वह भी हार्स शू शेप होता है एम्फीट्रोपस में। और लास्ट है छठा, लास्ट है, लिख लीजिएगा, सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस में जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, पूरा एक चक्कर घूम जाता है, ऐसे है, ऐसे, ऐसे, पूरा एक 180 डिग्री पे घूम जाता है। और ऐसे हुआ, देखो ऐसे हुआ तो आर्थोट्रोपस, ऐसे हुआ तो हेमीट्रोपस, ऐसे हुआ तो एनाट्रोपस, और अंदर हुआ तो कंपाइलोट्रोपस एम्फीट्रोपस, और पूरा उलट गया, मतलब एक चक्कर पूरा घूम गया 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्सिनोट्रोपस। एंड दिस ओव्यूल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली कैक्टेसी। किसका फीचर है, कैक्टेसी फैमिली का फीचर है, कैक्टेसी फैमिली, कैक्टेसी, फीचर ऑफ फैमिली कैक्टेसी।
फीचर ऑफ फैमिली कैक्टेसी, दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली कैक्टेसी। कैक्टेसी यही एक ऐसा ओव्यूल है जो किसी फैमिली का कैरेक्टर है, बाकी कोई फैमिली का कैरेक्टर ओव्यूल नहीं होता, सब इंडिपेंडेंट होता, कोई किसी में भी पाया जाता है। लेकिन सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैक्टेसी फैमिली में होता है, वो किसी में नहीं होता। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल सिर्फ किस में होता है? कैक्टेसी फैमिली में होता है और कहीं नहीं होता। समझ गए? एक टाइप ऑफ ओव्यूल था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बिटवीन चलाजा एंड माइक्रोपाइल, चलाजा और माइक्रोपाइल के बीच में एंगल। कंपाइलोट्रोपस एम्फीट्रोपस में क्या डिफरेंस था? कंपाइलोट्रोपस में ध्यान से सुनिए, कंपाइलोट्रोपस में सिर्फ न्यूसेलस हार्सूसेप था, जबकि एम्फीट्रोपस में न्यूसेलस के साथ साथ एम्ब्रियोसैक भी हार्सूसेप था। ये देखो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, आगे चलो, एक चीज और इसमें बताना था। हाँ, मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं, मेगा स्पोरोजेनेसिस का मैकेनिज्म कैसे होता है उसको हम आज बताना चाहेंगे। मैकेनिज्म बताते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस का। सभी लोग ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, होता कैसे मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस का मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है ध्यान से, जैसे ये न्यूसेलस हुआ, ठीक, ये डिप्लॉयड मास ऑफ सेल है, ये डिप्लॉयड है, क्या है? डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड मास ऑफ सेल है, और ये ऐसे बंद है। कहते हैं कि जब मेगा स्पोरोजेनेसिस स्टार्ट होता है तो कहते हैं सम हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस, ये जो न्यूसेलस दिख रहा है न्यूसेलस है, ध्यान से, सम हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस बिकम इनलार्ज। जो न्यूसेलस का कुछ हाइपोडर्मल सेल होते हैं जो कि इनलार्ज हो जाते हैं। सम हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस, ये न्यूसेलस है, इसका कुछ हाइपोडर्मल सेल है, दूसरे कलर से दिखाता हूं, मान लो ये हाइपोडर्मल सेल ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूं, यह बड़ा हो जाता है, बाकी न्यूसेलस की तुलना में ये सेल बड़े हो जाते हैं, और इस सेल को क्या नाम देते हैं? आर्चीस्पोरियल सेल। और यही आर्चीस्पोरियल सेल स्पोरियल सेल, यही आर्चीस्पोरियल सेल आगे चलकर मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है। तो सम हाइपोडर्मल सेल ऑफ सम हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस का कोई भी ओव्यूल हो, चाहे यूनिटेग्मिक हो, बाइटेग्मिक हो, चाहे आर्थोट्रोपस हो, एनाट्रोपस हो, हेमीट्रोप, कोई भी हो, चीजें यही होंगी। माइक्रोपाइल की तरफ जो न्यूसेलस है उसमें कुछ हाइपोडर्मल सेल बड़े हो जाते हैं, उन हाइपोडर्मल सेल को हम नाम देते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। वही आर्चीस्पोरियल सेल आगे चलकर मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है, एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है। लेकिन
कहते हैं कि जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, मेगास्पोर मदर सेल है, इसके पोजीशन के आधार, मतलब मेगास्पोर मदर सेल कहां है, मेगास्पोर मदर सेल के पोजीशन के आधार पर, मेगास्पोर मदर सेल के पोजीशन के आधार पर दो कंडीशन होता है। एक होता है बच्चों क्रेसिनुसिलेट ओव्यूल, और दूसरा होता है टेनिनुसिलेट ओव्यूल। एक होता है क्रेसिनुसिलेट ओव्यूल, दूसरा होता है टेनिनुसिलेट ओव्यूल। टेनिनुसिलेट ओव्यूल दो होता है, क्रेसिनुसिलेट ओव्यूल और टेनिनुसिलेट ओव्यूल। जो क्रेसिनुसिलेट ओव्यूल होता है उसमें कहते हैं कि जो मेगास्पोर मदर सेल का पोजीशन होता है वह हाइपोडर्मल पोजीशन में होता है, मतलब हाइपोडर्मल पोजीशन में है तो उस ओव्यूल को क्या नाम देते हैं, क्रेसिनुसिलेट ओव्यूल। लिख लीजिएगा, क्रेसिस, ये स्पेलिंग लिखा हुआ है CRACC, क्रेसिनुसिलेट ओव्यूल। इफ इफ पोजीशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट सब हाइपोडर्मल पोजीशन, मतलब इसके भी नीचे हो, हाइपोडर्मल के भी नीचे हो, सब हाइपोडर्मल पोजीशन में होगा तो बोलेंगे क्रेसिनुसिलेट ओव्यूल। अगर हाइपोडर्मल पोजीशन में होगा तो बोलेंगे टेनिनुसिलेट ओव्यूल। लिखिए, आप लोग लिखिए, मैं लिखवा देता हूं, लिखिए, हेडिंग डालिए टेनिनुसिलेट ओव्यूल, ये वाला पहले हेडिंग डालिए, टेनिनुसिलेट ओव्यूल, टेनिनुसिलेट ओव्यूल। इसमें लिखिए इफ पोजीशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट इन हाइपोडर्मल पोजीशन, इफ पोजीशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट इन हाइपोडर्मल पोजीशन। अगर मेगास्पोर मदर सेल हाइपोडर्मल पोजीशन में बचा है, अगर मेगास्पोर मदर सेल हाइपोडर्मल पोजीशन में है तो उसको बोलेंगे टेनिनुसिलेट ओव्यूल। क्या बोलेंगे, टेनिनुसिलेट ओव्यूल। और अगर मेगास्पोर मदर सेल सब हाइपोडर्मल पोजीशन में है, मतलब हाइपोडर्मस के भी नीचे सब हाइपोडर्मल पोजीशन में है तो उसको क्या नाम देंगे, क्रेसिनुसिलेट ओव्यूल, क्रेसिनुसिलेट ओव्यूल, क्रेसिनुसिलेट ओव्यूल। तो हाइपोडर्मल पोजीशन में है तो टेनिनुसिलेट ओव्यूल, और सब मतलब हाइपोडर्मल के भी नीचे सब हाइपोडर्मल पोजीशन में है तो बच्चों क्या बोलेंगे, क्रेसिनुसिलेट ओव्यूल, क्रेसिनुसिलेट ओव्यूल। लिख लिए, सभी लोग लिख लिए तो मैं आगे बढ़ूं। यस बोलो, यस बोलो जल्दी से। क्रेसिनुसिलेट ओव्यूल क्या बोलेंगे, इफ मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट इन सब हाइपोडर्मल पोजीशन। अगर सब हाइपोडर्मल पोजीशन में है तो क्रेसिनुसिलेट, अगर हाइपोडर्मल पोजीशन में है तो टेनिनुसिलेट। हाइपोडर्मल पोजीशन में है तो क्या बोलेंगे, टेनिनुसिलेट। मैं एक चीज और बताता हूं, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा आप हंसेंगे। कहते हैं कि कौन से ओव्यूल में न्यूसेलस का अमाउंट ज्यादा होता है, इसको याद करना होगा आपको। इन विच टाइप ऑफ ओव्यूल वेल डेवलप न्यूसेलस प्रेजेंट, एक क्वेश्चन है, किस ओव्यूल में न्यूसेलस का अमाउंट ज्यादा होता है, तो क्रेसिनुसिलेट में न्यूसेलस का अमाउंट ज्यादा होता है, और टेनिनुसिलेट में न्यूसेलस का अमाउंट बहुत कम होता है। तो टेनिनुसिलेट में न्यूसेलस लिस्ट डेवलप होता है और क्रेसिनुसिलेट में न्यूसेलस वेल डेवलप होता है। तो क्रेसिनुसिलेट में न्यूसेलस वेल डेवलप होता है और टेनिनुसिलेट में न्यूसेलस लिस्ट डेवलप होता है, लिस्ट डेवलप होता है। इसमें वेल डेवलप होता है, इसमें लिस्ट डेवलप होता है, सबसे बहुत कम डेवलप होता है। मैं आपको याद कैसे रहेगा मैं बताता हूं, कस कर समझते हो, जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे मम्मी बुलाती है, पापा बुलाते हैं, कोई गार्जियन बुलाता है, कहता है आओ वो कस कर पीटेंगे तुमको। कस कर मतलब खूब ज्यादा, बहुत पीटेंगे, तो उसको बोलते हैं हिंदी में हम लोगों के यहां कस कर पीटेंगे, कस कर पीटेंगे। तो कस कर डेवलपमेंट न्यूसेलस किसमें होता है, कस माने बहुत ज्यादा, कस कर न्यूसेलस क्रेसी और कस कस कर। तो क्रेसिनुसिलेट ओव्यूल में वेल डेवलप न्यूसेलस होता है, वेल डेवलप मतलब कस कर न्यूसेलस होता है। और तन्नी सा समझते हो ना, तन्नी सा मतलब थोड़ा सा, तो तन्नी सा न्यूसेलस किसमें होता है, टेनिनुसिलेट ओव्यूल में। तन्नी सा न्यूसेलस किसमें होता है, टेनिनुसिलेट में, और कस कर न्यूसेलस किसमें होता है, क्रेसिनुसिलेट में। ऐसे शायद आपको याद रहे। हो गया, आगे बढ़ें। ये तो बताया हमने कि मेगास्पोर मदर सेल के पोजीशन के आधार पर ओव्यूल दो तरह का होता है, टेनिनुसिलेट ओव्यूल और क्रेसिनुसिलेट ओव्यूल। टेनिनुसिलेट ओव्यूल और क्रेसिनुसिलेट ओव्यूल। अब क्या होगा, मैकेनिज्म को देखते हैं। इसमें होता क्या है,
जैसे कोई भी ओविल हो, मैंने एक फोटो बस बना रहा हूं और एक स्ट्रक्चर बना। ये मेगास्पोर मदर सेल है, MMC मेगा स्पोर मदर सेल। ए कोई भी ओविल हो, चाहे टेनुसिलेट हो चाहे क्रेसिनुसिलेट ओविल ना, कस कर मतलब क्रेसिनुसिलेट, तन्नी सा मतलब टेनुसिलेट। तो मान लो ये मेगा स्पोर मदर सेल है और ये क्या है, ट्रूयन है, डिप्लॉयड है। इसमें मियोसिस होगी। इसमें क्या होगी, मियोसिस। और आपको पता है कि जब मियोसिस होता है तो प्रोडक्ट कितने बनते हैं, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, वो सीधा लाइन से बनेंगे, लीनियर टेट्राड इसको बोलते हैं। ये देखो, ये चार मेगा स्पोर बने, वो भी लाइन से, लीनियर टेट्राड बने, लीनियर सीधा सीधा लीनियर टेट्राड बना 4। ठीक, अब इन 4 में से 3 मेगा स्पोर जो ऊपर की तरफ हैं, ये तीनों डीजनरेट, ऊपर मतलब ऊपर नीचे मत याद करो, ये याद करो जो माइक्रोपाइल की तरफ है। तो जो मेगा स्पोर माइक्रोपाइल की तरफ हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। ध्यान समझिए, वो आराम से बता रहा हूं, डीजनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जब ये खत्म हो जाते हैं तो जो एक मेगा स्पोर बचेगा वो भी कहां, कौन, जो चलाजा की तरफ होगा। माइक्रोपाइल वाला डीजनरेट करता है, खत्म हो जाता है। और 3 डीजनरेट करते हैं, 2 डीजनरेट नहीं करते हैं, प्रतीक पटेल 3 डीजनरेट करते हैं और एक बचता है। जो एक बचता है वह हेप्लॉयड है। हेप्लॉयड तो 3 चारों थे, 3 खत्म हो गए, एक बचा, ये हेप्लॉयड है, ये वाला। इसमें माइटोसिस होगी, जो हेप्लॉयड है, माइटोसिस होगी इसमें। तो माइटोसिस होगी तो 1 से कितना न्यूक्लियस बना, 2। दूसरी बार माइटोसिस हुआ तो कितना बनेगा, 2 से कितना बनेगा, 4 बने, 4। और तीसरी बार माइटोसिस हुआ तो कितना बनेगा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस बना। तो यहां माइटोसिस हो रही है। एक बार माइटोसिस हुआ 2 बना, दूसरी बार हुआ 4 बना, तीसरी बार हुआ तो 8। मतलब इसका मतलब एक मेगा स्पोर जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसमें कितनी बार माइटोसिस होती है, 3 बार। और 3 बार माइटोसिस होती है तब यह 8 न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर बनता है। और जब 8 तरह का न्यूक्लियस बन जाता है, 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, तब लास्टली इसमें साइटोकाइनेसिस होती है। क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। इसमें जगह नहीं बचा है तो बच्चों मैं इसको गायब करना चाहूंगा। जगह नहीं बचा है तो मैं फिर से यहां बना रहा हूं। जैसे 8 न्यूक्लियस बन गया तो 8 न्यूक्लियस बने, ये है 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 6 8। उसके बाद साइटोकाइनेसिस इसमें होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, ए और फिर ए। अरे यार, ये देखिए, ये बना। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियोसैक। ये क्या है बच्चों, एम्ब्रियोसैक। कैसा होता है आप बोलना होगा, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड है। कैसा है, 7 सेल्ड 8, 7 सेल होता है, 8 न्यूक्लियस होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है। और यह जो यहां पर आपको दिख रहा है ए वाला इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, सिनर्जिड। और जो बीच में है ए वाला, बीच वाला, इसको बोलते हैं एग सेल, एग सेल। और ये सिनर्जिड और एग सेल को मिला के क्या बोलते हैं पता है, एग अपरेटस। ये सब क्वेश्चन है बच्चों, ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, एग अपरेटस। ठीक है, और यह क्या है सेंटर में, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। और ये 3 जो आपको दिख रहे हैं यहां पर, 3 महापुरुष, ये तीनों महापुरुष कौन है, एंटीपोडल सेल।
क्या है? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। और यह जो एम्ब्रियो सैक है इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। कल आपने पढ़ा था मेल गैमेटोफाइट, आज पढ़ लिए फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। और इंटेगुमेंट तो होगा ही, वो मैं बनाया नहीं हूं, बहुत ज्यादा खोज पोछ हो जाता। इंटेगुमेंट तो होगा ही, चारों तरफ इंटेगुमेंट होगा। और यह जो एम्ब्रियो सैक ये तो हेप्लॉइड हो जाएगा क्योंकि हेप्लॉइड सेल से पूरा बना है। यह जो बाहर इसके इस एम्ब्रियो सैक के बाहर थोड़ा सा एक लेयर बचेगा, ये वाला लेयर, इस लेयर को क्या बोलते हैं पता है? न्यूसेलस जिसको बोलते हैं। कहो सर बाकी न्यूसेलस कहाँ गया? अरे भैया ये बनने में भोजन चाहिए ना, तो भोजन वह न्यूसेलस, बाकी जो न्यूसेलस था पूरा भरा हुआ था, वह न्यूसेलस जगह हेप्लॉइड वाला आ गया, एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक आ गया, जो कि एम्ब्रियो सैक क्या है? हेप्लॉइड। तो वही न्यूसेलस जो यहां से गायब हुआ उसी की जगह एम्ब्रियो सैक आया है। इसको लिख लीजिए, इसको बना लीजिए और समझ लीजिए। यहां कोई दिक्कत हो अभी तक तो बताओ, इसके बाद मैं क्विज कराऊंगा, उसके बाद क्लास ओवर होगी आज की। इसके बाद कल की क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट से ही स्टार्ट करेंगे। कई तरह के डेवलपमेंट है, इसको स्ट्रक्चर को बना लो तब तक। हालांकि वीडियो बाद में बना लीजिएगा, वीडियो तो रहेगा ही, आप वीडियो फिर से प्ले कर लीजिएगा, फिर से बना लीजिएगा आराम से, क्योंकि उसी के आगे कंटिन्यू बनाना है। जो पिछले करेक्टर स्ट्रक्चर बनाए थे 1 से 4 बना, 4 में से 3 डिजेनरेट हुआ, 1 फंक्शनल हुआ। जो फंक्शनल हुआ उसमें 3 बार माइटोसिस हुआ, 8 न्यूक्लियस बना। जब 8 न्यूक्लियस बन गया तब ये इस तरह का एम्ब्रियो सैक बना। हर्षभूषण अभी आएगा, बारी जल्दी आओ मत हर्ष, अभी आगे आएगा, पढ़ाएंगे ना, अभी खत्म थोड़ी हो गया है, अभी शुरू हुआ है। तो आज की क्लास में क्विज कराते हैं। आज जो भी हमने पढ़ा उसी पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, उसको करते हैं और जल्दी जल्दी आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन पर 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। आपको कैसे बोलना है? क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और उसके आगे ऑप्शन लिखिएगा और क्लास के और जल्दी जल्दी ना। हाँ, ये पहला क्वेश्चन, जल्दी बताओ, फटाक से बताओ, जल्दी बताओ, फटाक से बताओ। क्वेश्चन नंबर लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 के आगे ऑप्शन लिखकर आप मैसेज करिएगा, तब पता चलेगा किसका आप आंसर बताया। विश्वजीत यादव आगे क्लास में पढ़ाएंगे। पॉलिनेशन में पॉलिन कीट का आएगा, जो बता रहे हो उसको करो जल्दी से। विश्वजीत यादव जल्दी आंसर बताओ इसका। हेमीट्रोपस, हॉरिजेंटली ओरिएंटेड ओव्यूल को क्या बोलते हैं? हेमीट्रोपस। बिल्कुल ऐसे वाला जो आपको अभी पढ़े थे, ऐसे हेमीट्रोपस 90 डिग्री। करेक्ट आंसर इज हेमीट्रोपस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लीनियर टेट्राड ऑफ 4 सेल लाइंग इन एक्सियल रो ऑफ फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ, किसके डेवलपमेंट में बनता है? चारों जो सेल थे वो एक लाइन में खड़े हो गए थे, किसके डेवलपमेंट में? इसका आंसर होगा एम्ब्रियो सैक। ए आंसर है। काफी बच्चे सही कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। इसका स्टॉक मतलब ये ओव्यूल है। सपोज करो कि यह ओव्यूल है, ओव्यूल में एक डंडा होता है जिससे वो प्लेसेंटा से अटैच रहता है। इस स्टॉक को, यही डंडा जो है, इसको क्या बोलते हैं? जहां ये जाकर अटैच रहता है उसको हाइलम बोलते हैं। जहां से ये अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइलम। हाइलम। और ये जो डंडा होता है इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। डंडे को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। और जहां ये अटैच रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाइलम।
सी होगा, फ्यूनिकल, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन द ओव्यूल इज कर्व्ड एंड एम्ब्रियो साइक बिकम हार्श टू शेप, सच एन ओव्यूल इज कॉल्ड। एम्ब्रियो साइक हार्श टू शेप, एम्ब्रियो साइक किसमें हार्श टू शेप होता है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ बच्चों, फटाक से बताओ, जल्दी से जल्दी से। बिल्कुल, एम्फीट्रोपस, करेक्ट आंसर इज एम्फीट्रोपस, ए, 4 का ए। सी नहीं होगा, कंपाइलोट्रोपस नहीं होगा। कौन लिखा है सी, सालू प्रजापति। अरे भाई, कंपाइलोट्रोपस में एम्ब्रियो सैक हार्श टू शेप नहीं होता, केवल न्यूसेलस हार्श टू शेप होता है। तो अगर एम्ब्रियो सैक हार्श टू शेप सिर्फ किसमें होता है, एम्फीट्रोपस में। न्यूसेलस हार्श टू शेप अगर पूछता तब आंसर दोनों होता, क्योंकि दोनों में न्यूसेलस होता है। 4, एम्ब्रियो सैक इज क्या है, अभी अभी बताए, ताजा ताजा 10 मिनट पहले पढ़ाए हैं इसको। एम्ब्रियो सैक इज, ब्रैकेट में मैंने लिखा था, एम्ब्रियो सैक को और क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, फीमेल गैमेटोफाइट, सी आंसर हो, करेक्ट आंसर इज सी। जनरली नंबर ऑफ इंटेगुमेंट इन ओव्यूल इज एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इज, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल कितना होता है। जिम्नोस्पर्म में तो हमेशा 1 ही होता है, और एंजियोस्पर्म में 2 हो सकता है। एंजियोस्पर्म में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में केवल 1 होता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करो। नेक्स्ट, इसका आंसर सी होगा, 6 का सी। क्रैसी न्यूसेलस विल शो एब्सेंस ऑफ न्यूसेलस, विल डेवलप न्यूसेलस, पार्शली डेवलप न्यूसेलस, विल डेवलप न्यूसेलस। लिस्ट यहां पर होना चाहिए था, गलत हो गया है, लिस्ट डेवलप होगा, लिस्ट माने कम, लिस्ट डेवलप। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, in angiosperm the functional megaspore of linear tetrad is the first nearest to the micropyle, second from micropyle, third from micropyle, fourth from micropyle। माइक्रोपाइल से की तरफ से अगर चले तो कौन से नंबर पर फंक्शनल मेगास्पोर होता है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ। बिल्कुल, फोर्थ फ्रॉम फ्लाई, ये इसे 4 थे ना, आपको याद होगा, ये ऊपर के तीनों खत्म होते हैं, तो यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4, चौथा डी आंसर, करेक्ट। काफी लोग अच्छा किए हैं। नेक्स्ट,
द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म माइट बी इवॉल्व फ्रॉम, सभी बच्चे बताएं। इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, करेक्ट, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, बी आंसर। सभी लोग सही दिए हैं ना, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है शायद। द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो, कितनी बार फंक्शनल मेगास्पोर में कितनी बार माइटोसिस होती है? मियोटिक का मतलब होता है, मियोटिक का मतलब होता है मियोसिस, और माइटोटिक का मतलब होता है माइटोसिस। फंक्शनल मेगास्पोर में मियोसिस होता है तब एम्ब्रियोसाइक बनता है, कि माइटोसिस होता है तब एम्ब्रियोसाइक बनता है? थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, करिए करिए। माइटोसिस होता है ना बच्चों, आपको याद होगा ये मेगास्पोर मदर सेल था 2n, इसमें मियोसिस होता था, 4 प्रोडक्ट बनता था, 4 में से 3 खत्म हो जाता था, ये हेप्लॉइड ये बचता था। जो ये हेप्लॉइड बनता था, एक बार माइटोसिस होती थी 2 न्यूक्लियस बनता था, दूसरी बार माइटोसिस होती थी तो 3 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस बनता था, 2 से 4, और तीसरी बार माइटोसिस होती थी तो 8 न्यूक्लियस बनता था। तो 3 बार माइटोसिस हो, 3 माइटोटिक डिवीजन होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी। तो इसी के साथ आज की क्लास हमें खत्म करनी होगी, आपसे विदा लेना होगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, और आप रहिए भी, बाकी लोगों का भी ख्याल रखिए, घर में अपना भी ख्याल रखिए। और कल मैं इसके आगे टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइक और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइक के आगे पढ़ाएंगे। हो सकता है कल पॉलिनेशन तक पहुंच जाए हम लोग। और इसके बाद आज के क्लास के बाद कल मिलते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर करिएगा, कमेंट आप ज़रूर करिएगा कैसा आपको लगा क्लास, आपको क्लास कैसी लगी, इसका कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा। ठीक है बच्चों, तो तब तक कल शाम को हमारी फिर क्लास है, यही सेम समय रहेगा 6:30 बजे, 6:30 शाम को। और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।